हाय गाइस, कल से तनाव है इज़राइल और ईरान के बीच में। कल इज़राइल ने ईरान के बीच में एयर स्ट्राइक की थी ईरान में जा कर के। और उसके जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इज़राइल पे हमला किया और ड्रोन से भी इज़राइल पे हमला किया। मैं इस चीज़ पे नहीं आऊँगा कि कौन सही है और कौन गलत है इसमें। हो सकता है कि इसमें ईरान सही हो सकता है इज़राइल गलत हो सकता है कि इज़राइल सही हो और ईरान गलत हो सकता है कि दोनों सही हो सकता है कि दोनों गलत हो। तो मैं इस डिबेट पे नहीं आऊँगा। लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में जो अब तनाव की स्थिति है और एक तरह से जो लड़ाई हो रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इससे फ़र्क तो पड़ेगा। इन दोनों कंट्रीज़ की इकनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा। ईरान काफ़ी सालों से इकोनॉमिक सैंक्शन से जूझ रहा है। बहुत तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी इकनॉमी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इज़राइल की इकनॉमी अच्छी कर रही थी 7 अक्टूबर 2023 से पहले। लेकिन अब जब से ये 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक जो जंग छिड़ी हुई है गाज़ा और इज़राइल के बीच में, उसकी वजह से उनकी इकनॉमी भी डामाडोल हो रही है। अब इससे मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर सिर्फ़ और सिर्फ ईरान और इज़राइल पे नहीं पड़ेगा, पूरे मिडल ईस्ट पे जिसमें इराक, जॉर्डन, क्योंकि इराक में ईरान का बॉर्डर है तो ज़ाहिर-सी बात है इराक पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। जॉर्डन पे भी इसका ज़्यादा असर पड़ेगा कि जॉर्डन का इराक के साथ भी बॉर्डर है और इज़राइल के साथ भी बॉर्डर है। और अगर हम सीरिया को देखें तो सीरिया को का भी इज़राइल के साथ बॉर्डर लगता है और लेबनान का भी इज़राइल के साथ बॉर्डर लगता है। सऊदी अरेबिया पे भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि जो भी बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हैं ईरान से इज़राइल की तरफ, तो वो ऊपर से उसी एयर स्पेस से जो है वो जा रही थी। तो अब इसका असर क्या होगा, क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपने कल देखा होगा तो शेयर मार्केट जो है काफ़ी नीचे गिरा, क्योंकि अराउंड ये 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा जो सेंसेक्स है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। तो इट मीन्स ये भी हो सकता है कि जो मार्केट है वो करेक्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट तो काफ़ी ऊपर चला गया था लेकिन अब वहाँ से वो करेक्शन ले रहा है। और गोल्ड प्राइजेस भी, क्योंकि ये जंग चल रही है तो गोल्ड प्राइजेस के दाम भी अब फिर से आसमान छू रहे हैं। और इसका असर मैं आपको बताऊं तो और चीज़ों पे भी काफ़ी पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो बढ़ेंगे। और हो सकता है कि अगर ये लड़ाई लंबी छिड़ती है इस ईरान और इज़राइल के बीच में, तो इससे इंडिया पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में भी जो पेट्रोल के प्राइजेस हैं वो हो सकता है कि बढ़ जाए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दुनिया भर की, वो इससे स्टक हो जाए इस इन दोनों कंट्रीज़ के वॉर के बीच में। और क्योंकि अगर हम इंडिया को भी देखें तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6 to 7% है। और होनी चाहिए कि अराउंड 8 से 9% से अगर ग्रो करे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो हो सकता है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इससे भी कम आ जाए। ईरान पे काफ़ी लंबे टाइम से सैंक्शंस लगे हुए हैं और ईरान जैसे तैसे यहाँ वहाँ से ब्लैक मार्केट से तेल वेल यहाँ से मतलब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर करके, क्योंकि हर तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं तो वो कुछ ना तो ख़रीद सकता है ना ही वो चीज़ें बेच पा रहा है वर्ल्ड के मार्केट को। अभी न्यूक्लियर डील को लेके बात हो रही थी अ, ईरान और यूएस के बीच में, इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही थी। लेकिन अब ये जो इशू आ गया है तो इससे अब ये बातचीत भी रद्द हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही लाइक यूएसए इल्ज़ाम लगा रहा था कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन कोई समझौता हो नहीं पा रहा है। और ईरान जो है वो यूरेनियम को ज़्यादा इनरिच कर रहा है, जिससे ये चांसेस बन रहे हैं कि ईरान भी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना दिया तो जो जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं लाइक जिसमें सऊदी अरेबिया हुआ, इराक हुआ, खासकर सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के किंग ने भी ये बात कही थी कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। तो इस वजह से भी ये एयर स्ट्राइक इसराइल ने की है उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, सो दैट ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। और अगर वो न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो फिर सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर वेपन बनाने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि फिर वो भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर
फिर ये स्टेप ले सकता है कि वो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर दे। तो ये इश्यूज़ हैं। हालांकि ईरान ये बात कह रहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स हमारा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का कोई इरादा नहीं है, बट जैसे कि यूएस कह रहा है कि हम उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और हम न्यूक्लियर वेपन्स और ये जो ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा इवन आफ्टर समझौता होने के बाद भी। तो इस वजह से भी इज़राइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक किए। कौन सही है कौन गलत, हो सकता है ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना भी रहा होगा, हो सकता है ये नहीं भी बना रहा हो, लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना देता है तो पूरे मिडल ईस्ट में एक न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू हो जाएगी। और उस न्यूक्लियर आर्म रेस में सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर वेपन बनाने से पीछे नहीं हटेगा। तो इस वजह से भी अ, ये ये एयर स्ट्राइक जो है की गई है। होप सो जल्द से जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इसकी पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उस पे असर पड़ेगा और जो इंडिया का जो मार्केट है सेंसेक्स और निफ्टी वो भी काफ़ी नीचे जा सकता है। तो होप सो जल्द से जल्द ये मामला ठंडा हो जाए और फिर बाद में सारी जो इससे जो इम्पैक्ट है वो ना हो। यही था मेरा वीडियो। वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक आप कर देते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन है तो आप उसे ज़रूर लिखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।